साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये जैसलमेर जिले की तस्वीरें दिखा रहा हूं। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 25,000 रुपये का इनामी अपराधी कमलेश को गिरफ्तार किया है। चलो विकास कुमार से बात करते हैं, आईजी से। दृढ़ संकल्प शक्ति, कठोर परिश्रम, लोगों के सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद से एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों को मिल रही शानदार सफलताओं की श्रृंखला अनवरत जारी है। राजस्थान राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में बहुत तीव्र गति से एटीएस और एएनटीएफ की टीमें कदम दर कदम अग्रसर हैं। इसी के पिछले 5 दिवस में लगातार चौथी कार्रवाई करते हुए सफलता के अगले पायदान पर राजस्थान राज्य में एमडी नामक जहरीले मादक द्रव्य की तस्करी के एक बहुत मुख्य सूत्रधार, शिल्पकार एवं योजनाकार आरोपी को आज सुबह जैसलमेर के सांगड़ इलाके से इस संयुक्त टीम को दबोच सकने में सफलता मिली है। आरोपी कमलेश उर्फ कार्तिक पुत्र सदराम बिश्नोई, निवासी धोरीमन्ना, बाड़मेर, अंतर प्रांतीय तस्कर रहा है, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अपराध करता रहा है और तीनों ही राज्यों में जेल की हवा खा चुका है। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम था और यह लंबे समय से फरार चल रहा था। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से राजस्थान में लगातार एमडी की फैक्ट्री पकड़ी जा रही थी, उससे एक बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान को इस नशे के जहर में लिप्त करने, डुबोने की एक बड़ी कुत्सित साजिश थी। लगातार एटीएस और एएनटीएफ की टीमें इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तत्पर थीं और उसी श्रृंखला में यह एक मुख्य सूत्रधार आज पकड़ा गया है। यह गैंग पूर्व में कुड़ी, जोधपुर में भी एमडी की फैक्ट्री लगा चुका था और बाड़मेर के सेड़वा इलाके में भी एक बड़ी फैक्ट्री एमडी बनाने की लगाई गई थी, जहां से हर दूसरे दिन करीब 10 किलो एमडी बनाई जा सकती थी। यानी महीने में करीब 20 से 30 करोड़ रुपए का जहर पूरे राजस्थान में और फिर पूरे देश में फैलाया जा सकता था। यह गैंग बड़े ही कॉरपोरेट अंदाज में काम करता था। कोई फाइनेंस का प्रभारी था, कोई फैक्ट्री मैनेजर था, कोई सेल्स का प्रभारी था, कोई लॉजिस्टिक्स का प्रभारी था, कोई रॉ मटेरियल का प्रभारी था। गिरफ्तार कार्तिक उर्फ कमलेश को सेल्स की जिम्मेदारी, बड़ी महती जिम्मेदारी थी इसके पास, पूरे एमडी के सेल की। पर कहते हैं कि यही महत्वाकांक्षा आदमी को ले डूबती है। इसी सेल्स की जिम्मेदारी के लिए एक प्रतिद्वंदी गैंग भी आमादा था और उसने भी अपना दावा ठोका था, पर यह जिम्मेदारी कमलेश को मिली। प्रतिद्वंदी गैंग की सूचना पर या अन्यथा तौर पर दोनों ही फैक्ट्रियां व्यावसायिक रूप से चलने के पूर्व ही पकड़ी गई। राजस्थान को नशे के जहर से मुक्ति मिली और कमलेश को गिरफ्तार कराने में भी उसी प्रतिद्वंदी गैंग का बड़ा हाथ रहा। उनके द्वारा मिली अहम सूचना के आधार पर दबिश देकर एमडी के रुपए का हिसाब किताब करता हुआ कमलेश पकड़ा गया। उसके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी मिली, जो संभवतया एमडी की बिक्री से प्राप्त की हुई है। और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही राजस्थान में जहर फैलाने के बड़े महाप्रकोप के पटाक्षेप की संभावना है। जिस तरीके से देखें तो राजस्थान में नशे का महादानव जिस तरीके से अपने पंख पसार रहा है, अपनी उड़ान भर रहा है, एटीएस और एएनटीएफ की टीमें लगातार उसको खत्म करने के लिए कृत संकल्प हैं। पर कहते हैं कि कई सारे अभियान सफल, पर सकल सफलता बाकी है। अब मादक पेशी नशा नृपों की ग्रीवा पकड़ती खाकी है। ग्रीवा तो पकड़ी जा रही है, पर जब तक जनता का साथ नहीं होगा, हम राजस्थान को अपराध मुक्त और नशा मुक्त कर सकने में सक्षम नहीं होंगे। एक पुलिस और एक जनता जब साथ मिलेगी तो हम एक और एक मिलकर 101 होंगे, जिसमें एक पुलिस होगी, एक जनता होगी और बीच में शून्य होकर, मति शून्य, शक्ति शून्य और संज्ञा शून्य होकर यह अपराधी औंधे मुंह पड़े होंगे।
और जब यह अपराधी औंधे मुक्त पड़े होंगे तभी राजस्थान अपराध मुक्त और नशा मुक्त हो सकेगा। तो आइए इस अपराध मुक्ति और नशा मुक्ति के महायज्ञ में हम सब यथासंभव यथाशक्ति अपनी अपनी आहुति अपनी अपनी समिधा दें और राजस्थान को एक बार फिर से निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ, नशा मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की, राजस्थान की पुनर्स्थापना की कोशिश में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद।